जय मूल निवासी, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। साथियों, सोशल मीडिया में जब भी कोई गैर मुस्लिम मोदी का विरोध करता है, आरएसएस का विरोध करता है, बीजेपी का विरोध करता है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम हिंदू होकर हिंदू का ही विरोध क्यों करते हो। मेरी एक पोस्ट पर भी एक बार यह कमेंट आई, ऐसा मुस्लिम दिखा दो जो मुस्लिम की किसी बात का विरोध करता हो। मैं ऐसे हिंदू दिखा दूंगा जो हिंदू की ही बातों का विरोध करते हैं। साथियों, क्या मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध करना है? साथियों, सारे मुसलमान एक ही धर्म के हैं, इसलिए वे एक दूसरे का विरोध नहीं करते होंगे। लेकिन जिन्हें हिंदू कहा जाता है वह सारे एक ही धर्म के हैं, ऐसा कहना 200% गलत है। जिन्हें हिंदू कहा जाता है वे एक धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने आरएसएस बनाई, जिन लोगों ने भाजपा बनाई, जो लोग इसे संचालित कर रहे हैं वह ब्राह्मण लोग हैं। यहूदी पारसियों की तरह भारत में ब्राह्मण धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं। वे भारतीयों से धार्मिक रूप से अलग है। यह लोग राजनीतिक फायदे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके धर्म का नाम हिंदू नहीं। साथियों, न केवल आरएसएस भाजपा बल्कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यह पार्टियां भी ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं। अब आप कहोगे कि ये ब्राह्मण वर्ग हिंदू नहीं है, इनके धर्म का नाम हिंदू नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? साथियों, ब्राह्मणों का धर्म SC ST OBC के धर्म से भिन्न है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और बहुत सारी बातें हैं। साथियों, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ब्राह्मण बताते हैं कि तुम दोनों हिंदू हैं। दूसरी ओर मोहन भागवत जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग यह बात कबूल भी करते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ब्राह्मण SC ST OBC के लोगों को क्यों कहते हैं कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, हम सब हिंदू। एक तरफ वे कहते हैं हम सब हिंदू और दूसरी ओर कहते हैं हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि हम सब हिंदू धर्म के लोग हैं, ऐसा उनके कहने का अर्थ नहीं होता है। मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी जो मानते हैं वह बिल्कुल सही है। इस बात को हम भी समझते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर जब हिंदू कोई धर्म नहीं है तो फिर हिंदुओं का धर्म कौन सा है? इसका उत्तर भी एक नहीं है। सारे हिंदुओं का धर्म एक है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। जिन्हें हिंदू कहा जाता है वे एक से अधिक धर्म के लोग हैं। अगर ये अलग अलग धर्म के लोग हैं तो फिर इन सभी को ब्राह्मण हिंदू क्यों कहते हैं? यह हम इस वीडियो के देखने के बाद देखेंगे। पहले हम यह देखते हैं कि हिंदुओं के धर्म कौन से हैं। हमारे पास ब्राह्मणों की पक्की इन्फॉर्मेशन है कि ब्राह्मणों का धर्म वैदिक ब्राह्मण धर्म है। इसे वे चाहे सनातन कहते हो, चाहे वैदिक कहते हो या ब्राह्मण कहते हो, यह उनका अपना मामला है। ब्राह्मणों का अपना अलग धर्म है। SC ST OBC, मराठा, जाट, पटेल आदि लोगों के धर्म से वह सर्वथा भिन्न है। इसके एक नहीं बल्कि कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। जैसे हर धर्म का अपना संस्कार होता है, विधि होता है। यह विधि बचपन में किया जाता है और जब कोई धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म अपनाता है तब किया जाता है। जैसे इस्लाम में खतना विधि, इसे सुन्नत कहते हैं। ईसाइयों में बपतिस्मा होता है। बौद्ध धर्म में त्रिशरण पंचशील का विधि होता है, इसे दीक्षा विधि भी कहते हैं। इसी तरह ब्राह्मणों के धर्म में जनेऊ संस्कार होता है। यह जनेऊ संस्कार केवल ब्राह्मणों में होता है।
SC ST OBC मराठा जाट पटेल आदि में नहीं होता। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों का धर्म SC ST OBC के धर्म से भिन्न है, अलग है। वर्ण व्यवस्था के अंदर क्षत्रिय वैश्य इनका भी जनेऊ संस्कार पहले होता था, ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से हमें पता चलता है। इन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार था, इसलिए इनका भी धर्म वैदिक ब्राह्मणी धर्म है। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ वेद को पढ़ने का अधिकार SC ST OBC मराठा पटेल आदि को नहीं है। यह तो अंग्रेज आने के बाद उन्होंने मनुस्मृति के कानून को हटा दिया, तब से वेद पढ़ने का अधिकार हम लोगों को मिला। तब तक तो वेद पढ़ने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। तो SC ST OBC मराठा पटेल आदि को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण धर्म के अनुसार। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि SC ST OBC का धर्म ब्राह्मणों वाला धर्म नहीं है। कुरान सारे मुसलमान पढ़ सकते, बाइबल सारे ईसाई पढ़ सकते, लेकिन वेद SC ST OBC मराठा पटेल नहीं पढ़ सकते। जिस धर्म का धर्म ग्रंथ SC ST OBC पढ़ नहीं सकते, वह धर्म क्या SC ST OBC का धर्म हो सकता है? दूसरी बात यह है कि SC ST OBC मराठा आदि जातियों के जितने भी धर्मगुरु हैं, उन्हें संत कहा गया है। उन संतों ने, उन धर्मगुरुओं ने ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों की अर्थात वेदों की कड़ी निंदा की है। वेदों को उन्होंने बकवास कहा है, वेदों के ज्ञान को झूठा साबित किया है। संत रैदास कहते हैं, चारों वेद किए खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। अर्थात मैंने चारों वेदों का खंडन किया है। खंडन करना मतलब झूठा साबित करना। मैंने चारों वेदों के ज्ञान को झूठा साबित किया है, इसलिए जनता प्रभावित होकर मुझे नमन करती है, दंडवत करती है। संत कबीर कहते हैं, वेद किताब छोड़ दे पांडे, यह सब मन के भरमा। मतलब हे ब्राह्मण, तू वेद को छोड़ दे, त्याग दे, इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वेदों के अंदर बहुत ज्ञान है, ऐसा मानना केवल भ्रम है। संत तुकाराम कहते हैं, तुका क्या कहता है, वेदों में वीर्य शक्ति नहीं है। तुकाराम और कहते, संत तुकाराम कहते, वेद ना पढ़ो, शास्त्र ना पढ़ो, उससे तो अच्छा है संत नामदेव की गाथा का पाठ करो। वे कहते हैं, मैं वेदों का गुलाम नहीं हूँ, मैं विट्ठल का गुलाम हूँ। संत बसवन्ना कहते, वेदों पर खड़क चलाऊंगा, पुराणों को बेड़ियाँ ठोकूंगा। अर्थात वेदों को मैं नष्ट कर दूंगा, पुराणों पर पाबंदी लगा दूंगा। सारे लिंगायत शरण यही कहते हैं कि वेद पढ़ने वाले बांझ की संतान हैं, शास्त्र पठन करने वाले वेश्या की संतान हैं, पुराण बताने वाले वेश्या की संतान हैं। वेद शास्त्र पुराणों पर आचरण करने वाले अपवित्र लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो साथियों, आप संतों की मूल गाथाएं पढ़ोगे तो आपको वेदों का धिक्कार करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले अनेक वचन दिखाई देंगे। जिस धर्म के धर्म ग्रंथों का SC ST OBC मराठा लोगों के संतों ने धिक्कार किया, निंदा की, वह धर्म भला SC ST OBC मराठा लोगों का धर्म कैसे हो सकता है? कुरान की निंदा क्या मुसलमान लोग कर सकते हैं? नहीं। बाइबल की निंदा क्या ईसाई कर सकते हैं? नहीं। त्रिपिटक की निंदा क्या बौद्ध करते हैं? नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की निंदा क्या सिख करते हैं? नहीं। तो साथियों, इसी तरह वेदों की निंदा क्या ब्राह्मणी धर्म के लोग करते हैं? नहीं। इसका सीधा मतलब यही है कि SC ST OBC मराठा लोगों के संत ब्राह्मणी धर्म के लोग नहीं थे। उनका धर्म ब्राह्मणों के धर्म से अलग था, तभी तो उन्होंने ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों पर हल्ला चढ़ाया, उसकी निंदा की।
तो साथियों, इस बात से भी यही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ब्राह्मणों का धर्म SC ST OBC मराठा आदि लोगों के धर्म से अलग है, भिन्न है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और वह है ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र SC ST OBC के विरोध में खड़े हैं। आप मनुस्मृति देखो या बाकी स्मृतियाँ देखो, धर्मसूत्र उठाकर देख लो, सारे के सारे शूद्रों के विरोध में खड़े हैं। और इसमें शूद्र किसे कहा गया है? OBC को शूद्र कहा गया है। न केवल इसमें उन्हें अपमानित किया है, बल्कि इन्हें निर्धन बनाकर, गुलाम बनाकर, दास बनाकर, अनपढ़ बनाकर रखने के नियम यह धर्मशास्त्र बताते हैं। तो साथियों, जिस धर्म के धर्मशास्त्र SC ST OBC मराठा पटेल आदि को शूद्र और अछूत कहते हैं, नीच कहते हैं, उन्हें दास बनाकर रखने की आज्ञा देते हैं, वह धर्म भला SC ST OBC का धर्म कैसे हो सकता? इस बात से भी यह प्रमाणित होता है कि SC ST OBC का धर्म ब्राह्मणों के धर्म से अलग है। ब्राह्मण का धर्म SC ST OBC का धर्म नहीं है। फिर SC ST OBC का धर्म कौन सा है? यह हमारे आज के वीडियो का विषय नहीं है, इसे अलग से कभी हम देखेंगे। साथियों, यही कारण है कि SC ST OBC की दुर्दशा देखकर, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी देखकर ब्राह्मण पार्टियों की सरकारों को, अर्थात कांग्रेस भाजपा की सरकारों को दया नहीं आती है। कांग्रेस, RSS, BJP के ब्राह्मण उन्हें हिंदू कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार होने के बावजूद वे उनको आगे नहीं बढ़ने देती। उन्हें हिंदू तो कहते हैं, लेकिन आरक्षण का उनके आरक्षण का विरोध करते, उसे लागू करने में बदमाशी करते। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।